प्रथम भगति संतन करी संगा। प्रथम भगति संतन करी संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन करी संगा। प्रथम भगति संतन करी संगा। जय श्री राम। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हमें सनातन धर्म की मान्यताओं के, उसकी विचारधारा के आधार पर ही जीना चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ है। हमारे पूर्वजों ने जो हमें कुछ विधाएं बताई है, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ परंपरा है, वो एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिकों ने जिनको सिद्ध किया है। चाहे हमारे पूर्वज विज्ञान की भाषा नहीं समझते थे, लेकिन उनके हर एक कर्म में विज्ञान छुपा हुआ था, हर एक क्रिया में विज्ञान था। आप बताइए, हमारे ऋषि मुनियों के समय में क्या बड़े बड़े हॉस्पिटल हुआ करते थे? बड़े बड़े क्लिनिक हुआ करते थे? बड़े बड़े एमडी डॉक्टर हुआ करते थे? कभी नहीं सुना होगा आपने। उनके पास में जो था, आज हमने उसको छोड़ दिया है। उसी के कारण आज हम दुख और तकलीफ उठा रहे हैं। आज संपूर्ण भारत बीमारियों से भरा हुआ है। आप जिस घर में जाएंगे, उस घर में 4 सदस्य है, 4 में से 3 को कुछ न कुछ ऐसी बड़ी बीमारियां होगी। कोई शुगर से पीड़ित हैं, कोई हाई बीपी से है, कोई लो बीपी से है, कोई टेंशन से। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो विधाएं हमको बताई थी, वो छोड़ने के कारण ही आज हम दुख और मुसीबतों से घिरे हुए हैं। आज बड़े बड़े क्लिनिक, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े एमडी डॉक्टर होने के बाद भी बीमारियां समाप्त नहीं हो रही है। कैंसर, टीबी, ये बीमारियां लाइलाज बीमारी है। आप उनका उपचार करें, थोड़े दिन के लिए वो ठीक हो जाएगी, लेकिन जब जब हम एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट अवश्य होता है। एक बीमारी को समाप्त करेंगे तो दूसरी तैयार बैठी हुई है। तो क्यों ना हम अपने भारत को स्वस्थ भारत बनाएं, और जब भारत हमारा स्वस्थ होगा तो उसमें स्वच्छ मन होगा, और अच्छा मन होगा, अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचार होंगे, अच्छी बुद्धि होगी, अच्छा ज्ञान होगा, तो भारत हमारा पुनः जगत गुरु बनेगा। इसलिए हमें प्राचीन काल में जाना पड़ेगा, हमें अतीत में जाना पड़ेगा। और अतीत में जाकर के हमें क्या देखना है? क्योंकि हमारे ऋषि मुनि कभी भी एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं खाते थे, हमारे पूर्वज नहीं खाते थे। वे अपने घरों में जो दवाइयाँ होती थी, जो घरों में उपयोगी रहती थी, रसोई में रहती थी, उसी से अपना इलाज कर लेते थे। हाँ, ऋषि मुनि तो मुद्राओं के बल पर, जो हमारे ये हाथ है, हाथ के पंजे में पूरा शरीर है हमारा, तो मुद्राओं के बल पर ही ऋषि मुनि हमारे हजारों वर्षों तक जीते थे, दवाइयों से नहीं। योग के बल पर, प्राणायाम के बल पर। तो हमें योग प्राणायाम करना चाहिए, हमें मुद्राओं को भी लगाना चाहिए, और हमें औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, जो हम खेत में उर्वरक डालते हैं, जो बहुत अधिक मात्रा में उर्वरक डालते हैं, उसके कारण धरती तो बंजर हमारी हो रही है, लेकिन बीमारियां भी हमारे यहाँ कई प्रकार की नई नई बीमारियां शुरू हो रही है, प्रारंभ हो रही है। तो बीमारियां अब नहीं बढ़े, क्योंकि हम बहुत सारा जहर खा रहे हैं। तो हम जैसा खाएंगे वैसा ही शरीर बनेगा हमारा, बीमारियां तो होगी। इसलिए
जो लोग मुझे सुनते हैं रोज, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर उनके पास में खेती है, कम से कम वो अपने स्वयं के लिए और स्वयं के लिए ही नहीं, आपकी जितनी भी खेती है उस खेती को आप जैविक खेती करके एक बार देखिए। जैविक पद्धति से आप फसल को उगाइए और बिना रसायन का अन्न जब हम खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, डॉक्टर कहते हैं हरी सब्जी खाइए, तो हरी सब्जी में क्या भी है, उसमें भी तो जहर है, उसमें भी तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसमें भी तो कीटाणुओं को मारने के लिए दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, जहर का प्रयोग किया जा रहा है। हाँ, हमारे पूर्वज लोग इसलिए गाय पालते थे, गाय माता, क्योंकि गाय अगर हमारे घर में है तो एक गाय एक परिवार को आराम से पाल सकती, चाहे वो दूध नहीं देती हो, वो भी गाय एक परिवार को अच्छे से पाल सकती है और वह परिवार बीमारियां रहित परिवार रहता है। लेकिन उसका उपयोग हमें पता होना चाहिए। हाँ, तो हमारे धार्मिक और सनातन धर्म हमारा क्या कहता है, धार्मिक विचारधारा हमारी क्या कहती है, उसके अनुसार हमें देवी देवताओं को भी मानना चाहिए। देवी देवताओं को मानने से, उपासना करने से, उपवास करने से, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो कुछ दिनों में, जैसे एक हफ्ते या एक माह में हमें एक दिन व्रत रखना चाहिए और जिस दिन हमारा व्रत हो उस दिन खूब पानी पिए, जिससे कि अंदर की जो कब्जी होती है वो समाप्त हो जाती है और सारी व्याधियां समाप्त हो जाती है, उससे मोटापा कम होता है। व्रत उपवास कीजिए, अधिक नहीं लेकिन सप्ताह में या महीने में एक बार अवश्य कीजिए। और कुछ लोग व्रत करते हैं लेकिन फलाहार के नाम पर साबूदाने खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। व्रत करें तो शुद्ध रूप से करें, क्योंकि ये सब भी तो आलू भी नुकसान करता है, इसलिए शुद्ध रूप से आप व्रत करें। तुलसी पत्र खाएं, गिलोय का काढ़ा पिए और भगवान के निकट रहे। उपवास का अर्थ होता है भगवान के पास में निवास करना, उपवास, उनके पास में वास करना भगवान के। ये नहीं कि उपवास करें और दिन भर हम दूसरों की निंदा करें, दिन भर दूसरों की चुगलियां करें, दूसरों के गले काटें, नहीं। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि जो कह करके गए, उन्होंने जो हमें बताया है कि हमें माला घुमा करके हमें जप करना चाहिए। जप से हमें शक्ति तो प्राप्त होती है, उपासना करनी चाहिए। प्राचीन काल से ही जप करना भारतीय पूजा उपासना पद्धति का एक अभिन्न अंग रहा है, इसलिए जप के लिए माला की जरूरत होती है। और वो माला रुद्राक्ष की हो, तुलसी की हो, वैजयंती की हो, स्फटिक माला हो, चाहे हल्दी की माला हो, मोती की माला हो, या किसी भी अच्छी मोतियों इत्यादि की माला होनी चाहिए। चंदन की भी ले सकते हैं माला। और इन जप करने से मन हमारा शांत होता है। जप करने से हमें एक शक्ति प्राप्त होती है और सर्वश्रेष्ठ जो माला है उसमें वो रुद्राक्ष की माला है, क्योंकि रुद्राक्ष की माला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें कीटाणु नाशक शक्ति के अलावा विद्युतीय और चुंबकीय शक्ति भी पाई जाती है। इसलिए हमें रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए। ये सबसे अच्छा होता है, उत्तम होता है। नवग्रह तथा 12 राशियां होती है, 12 गुणा करें 9 में 108, इसलिए 27 नक्षत्र तथा प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 का गुणा 4 में करेंगे तो 108, इसलिए माला में 108 दाने मनके में होते हैं। तो हमें जाप भी करना चाहिए, जिससे मन शांत होता है और परमात्मा में प्रेम प्रकट होता है, हमारी शक्ति बढ़ती है। मौन रहना चाहिए शक्ति अर्जित करने के लिए। और हाँ,
हिंदू मान्यता के अनुसार, हमारी सनातन मान्यता के अनुसार आज हम पश्चिम देश की सभ्यता को अपने घरों में ला करके गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम पूरा विश्व भोग रहा है। हाँ, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा हाथ नहीं मिलाना चाहिए, ये गलत बात होती है। आज पूरा विश्व इसको मान रहा है कि हाथ मिलाने से क्या क्या होता है, इसलिए डिस्टेंस बना करके रखिए भैया, सोशल डिस्टेंस। हाथ मिलाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जिससे आप हाथ मिला रहे हैं उसने कब हाथ धोए थे, उसको कौन सी बीमारी है, इससे आप भी संक्रमित हो सकते हैं, आप में भी संक्रमण फैल सकता है। इसलिए हाथ कभी नहीं मिलाना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, जय श्री राम, वंदे मातरम इत्यादि बोल करके। हाँ, क्योंकि हाथ मिलाना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। और हम तो भारतीय लोग हैं, हमने सबको जो सिखाया है, आज पूरा विश्व कहता भैया हाथ नहीं मिलाएंगे तो ये अच्छा है, दूर से। जय श्री राम। देखिए, एक मैं हास्य की बात आपको बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि हमारे भारत के एक राजनेता विदेश यात्रा पर गए, और विदेश में तो भैया हाथ मिलाने की परंपरा होती है। तो एक बहन आई हाथ मिलाने के लिए, पर हमारे यहाँ के लोग बड़े संकोची स्वभाव के होते हैं, बड़ा संकोच होता है। हाथ मिलाने से उन्होंने आनाकानी की, हाथ ऐसे ऐसे करने लगे वो बेचारे संकोचवश। तो उस महिला को बड़ा बुरा लगा और वो रुष्ट हो गई। उसने कहा आपने हमारा अपमान किया है, हम हाथ मिलाने आए थे, आपने हाथ क्यों नहीं मिलाया हमसे। तब इतनी सुंदर बात कही हमारे यहाँ के उस राजनेता ने कि देखो, हम किसी से हाथ मिलाते नहीं है, और हम भारतीय लोग जिससे हाथ मिला लेते हैं और एक बार हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं फिर हम दोबारा उसको छोड़ते नहीं हैं। आपको ये सब मंजूर है तो मैं हाथ मिला सकता हूँ आपसे। उसने कहा ओहो, आपका ज्ञान तो बड़ा महान ज्ञान है। इसलिए हाँ, हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है, लेकिन गुरु शिष्य में ये परंपरा है कि शिष्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता है और गुरुजी उसके मस्तक पर हाथ रख करके, मस्तक के ऊपर अपने हस्तकमल रख करके उसके ऊपर शक्तिपात करते हैं। हाँ, ये विशेष प्रक्रिया है गुरु शिष्य परंपरा की। लेकिन हाथ मिलाना तो वैसा हो जाता है जैसे आँख में आने वाली कोई बीमारी होती है। संक्रमण नहीं होता है, एक को आँख आती है तो दूसरे को भी आँख आ जाती है, वैसे ही होता है उसका परिणाम। ये सब ज्ञान हमको हमारे साधु संत बताते हैं। इसलिए प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इसलिए अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। मैंने प्रथम में ही जब यह चौपाई बोली तो उसका भाव यही था कि हम आज अच्छे लोगों का सानिध्य ग्रहण नहीं करते हैं, अच्छे लोगों के साथ नहीं रहते हैं। उसके परिणाम स्वरूप आज देश में हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। अच्छे लोगों का सानिध्य ग्रहण कीजिए और संतों के साथ में रहिए। अच्छे संत हो, उनके साथ में रह करके आप सत्संग और ज्ञान अर्जित कीजिए। भगवान की कथाओं को श्रवण कीजिए। परमात्मा की कथा सुनने से परमात्मा में प्रेम प्रकट होता है उनके प्रति, और प्रेम प्रकट होता है तो परमात्मा हमारे जीवन में, हमारे मन मंदिर में प्रकट हो जाते हैं। तो पुनः हम दोहराएंगे, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अच्छा आहार, अच्छा विहार, अच्छा भोजन, शुद्ध भोजन, अच्छे विचार के साथ में हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। अच्छे संतों के सानिध्य में रह करके ज्ञान अर्जित करना चाहिए और सीखे हुए उस ज्ञान को हमें जीवन में उपयोग में लाना चाहिए, ना कि हम कंठस्थ कर करके अपने गले में उसको कंठस्थ करें और हृदय में जहर भरें। ऐसा भाव हमें कभी नहीं लाना चाहिए।
इसी के साथ में जय श्री राम, वंदे मातरम।